अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। होपफुली पेपर की बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे पेपर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना चाह रहा था। एक्चुअली पेपर तो मैं लेना चाह रहा था गूगल क्लासरूम के ऊपर, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे, पता नहीं वो सही कह रहे हैं या गलत, कि उन्हें वर्ड यूज़ नहीं करना आता। पहली तो बात है बेटा, आप कंप्यूटर आपका कोर्स है, इसके अंदर एक एडिशनल कोर्स, तो आपको तो वर्ड तो आ जाना चाहिए था, और वर्ड तो वैसे भी आता होता है। चलें, अगर नहीं भी आता था तो मैंने एक उसका अब आसान हल निकाल लिया है। तो ये इसके लिए जो है, जैसे अब वो लोग कह रहे थे हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास जस्ट मोबाइल है। तो मैंने अब जो इसका हल निकाला है वो मैंने ऐसा ही निकाला है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला वो इसी मोबाइल के ऊपर ही सॉल्व हो जाएंगी। तो बेटा आपको इस तरीके से एक लिंक आएगा, व्हाट्सअप का लिंक होगा आपका, और आप अपने जाएंगे व्हाट्सअप में। जैसे ये मैं व्हाट्सअप में चला गया हूँ और फिर यहाँ से मैंने क्लिक किया है। इसमें इसमें डिफरेंट मैंने दो लिंक भेजे हुए हैं। एक सैम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे ये मैंने किया, तो आपके पास ये इस तरीके से एक पेपर खुल गया आपका। अब इसमें ये इसका फ्रंट पेज है। जब तक आप इसका फ्रंट पेज जो है इसको फिल नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं चलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ईमेल अपना एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लगाना होगा। अगर आपका ईमेल ठीक नहीं है, आपने सही नहीं इसको बनाया हुआ, तो आपका ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ये एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ये मैं आपको सेंड भी करूँगा ग्रुप के अंदर लिंक, तो आप इनको अभी देख भी लीजिएगा। तो मैं एक डेमो बना के वीडियो में ऐसे आपको सेंड कर रहा हूँ कि कैसे आपको ये सॉल्व करना होगा। तो इसमें मैंने अपना पहले ईमेल आईडी लगा दिया है, आप भी अपना ईमेल आईडी लगाएंगे। ईमेल आईडी लगा के यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, और रोल नंबर आपने 2 डिजिट्स में नहीं लिखना, या BS बॉटनी शॉर्टनी ये वो वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ ये आपके 4 डिजिट आने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको शायद आइडिया नहीं है, मैं आपकी जो एक्सेल शीट जनरेट होगी, मैं आपको, अगर मेरे लिए इसके अंदर पॉसिबल हुआ मोबाइल में, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा भी कि वो मैंने कैसे आप लोगों को चेक करना है। अच्छा, ये देखें मेरे पास आ ही गई है, लैपटॉप है जैसे मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी वो ऑप्शन किधर है? चलें, मैं बहरहाल इसके लिए मेरे पास एक पूरी एक्सेल शीट होगी, और उस एक्सेल शीट में अगर आपका रोल नंबर इस फॉर्मेट में होगा, इसलिए आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपका इस फॉर्मेट में होगा देन आप उसमें इंक्लूड होंगे, अदरवाइज़ आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सेमेस्टर लिखना है, और सेमेस्टर जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप ये लिखेंगे, FIRST नहीं लिखना, ना आगे कुछ और लिखना है। ज़रा ध्यान से ये मेरी वीडियो आप देखेंगे, ठीक है? आपने जस्ट ऐसे लिखना है, लिख लिया। या फ़र्ज़ करें अगर लेट्स सपोज़ के आपका जो है वो सेकंड है, तो फिर आपको ये सेकंड की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे ये देखें, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है तो आप यूँ लिखेंगे, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आप ऐसे लिखेंगे। यानी कि मेरे ये बताने का मतलब है कि आपने इसको जिस तरह आप गंद बनाते हैं अपनी अटेंडेंस में, वो वाला नहीं, और अटेंडेंस भी आपको ऐसे ही लगानी होगी। सेमेस्टर आपने ऐसे लिखना है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप इसको ऐसे फिल करेंगे, जस्ट इतना ही चाहिए। उसके बाद जो भी इसमें ये ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का नेम पहले आएगा, क्योंकि मैंने ये शफलिंग की है तमाम बॉक्सेस के अंदर, जो भी आप खोलेंगे सबके साथ एक सीक्वेंस नहीं, किसी का नेम पहले आएगा, किसी का फादर नेम पहले आएगा, किसी का सेक्शन पहले आएगा, ठीक है? तो ये होगा आपका, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा अपना सेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका मॉर्निंग का है तो आप मॉर्निंग में हैं,
क्या करेंगे, इवनिंग का है तो आप इवनिंग वाले को टच करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका नेम चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका नेम है वो है अली, ठीक है। और प्रोग्राम या क्लास, आपकी क्लास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी है BS केमिस्ट्री या BS ज़ूलॉजी। मैं लिखता हूँ BS ज़ूलॉजी। ऐसे प्योर ज़ूलॉजी नहीं किसी ने लिखना, ये प्योर ये छोड़ दें, प्योर सब ज़ूलॉजी प्योर ही होती है। BS ज़ूलॉजी आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप अगर आपकी है ज़ूलॉजी फिशरीज़ तो आप लिखेंगे आगे ये BS ज़ूलॉजी, आगे आप डालेंगे फिशरीज़, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ जो भी है आपकी, उसके आगे आप उसको लिखेंगे। जैसे फिशरीज़ है तो फिशरीज़, वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ, और अगर ज़ूलॉजी है तो आप ज़ूलॉजी जैसे लिखेंगे, प्योर नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। ये ध्यान से सुन लें, गलत नहीं करना, ये आपका पेपर है, आपके नंबर कटेंगे, ये आपके नंबरों का मामला है। इसके बाद आपका फादर नेम है, लेट्स सपोज अली है, तो फादर नेम इस तरीके से आपने यहाँ पे वो भी लिख देना होगा। तो आपने अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक नहीं करता, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको क्लिक नहीं ना किया, अब ये नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको इस किसी एक को ऑप्शन को क्लिक करना होगा। सिमिलरली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फादर नेम नहीं लिखते तो आप क्लिक करेंगे, ये आगे नहीं जाएगा। तो आपने पहले ये सारे बड़े ध्यान से, क्योंकि ये आपके पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और ये सारी बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली ठीक आनी चाहिए। अगर आपकी ये ठीक नहीं आई तो फिर बेटा आप अपने जो मार्क्स के खुद ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा ये हो गया। देखें आपके पास ये नेक्स्ट पोर्शन खुल जाएगा आप लोगों के पास। अब इसमें ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। अब इसका जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह फिर आ जाएगा आगे एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, आपने इसका 3 के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आप चले जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, चले गए, ठीक है। फिर पार्ट 2 आपका खुल जाएगा। अब पार्ट 2 जो है आपका ये सब्जेक्टिव होगा और इस सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इस सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। और जैसे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो ये लिखा हुआ है डिफाइन केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी हुई है डिफाइन केमिस्ट्री, तो ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये 2 इसके मार्क्स हैं, या अगर 5 लिखे हुए हैं तो 5 इसके मार्क्स हैं। जितने यानी कि इधर ये पॉइंट्स होंगे उतने वो आपके मार्क्स होंगे। आप यहाँ पर लेट्स सपोज ये लें, इसका आ गया। अगर आप इसको नहीं करते आप नेक्स्ट आगे, ये आगे नहीं चलेगा, पहले आपको ये सॉल्व करना होगा, देन ये आगे चलेगा। अब ये लेट्स सपोज ये आ गया नेक्स्ट आपका पोर्शन पार्ट 3, वो है आपका असाइनमेंट का, और इसके 10 पॉइंट्स होंगे यानी कि 10 मार्क्स होंगे। आप जब तक इसको लिखेंगे नहीं ये सबमिट नहीं होगा, जब तक आप इसको कुछ ना कुछ इसमें नहीं लिखेंगे सबमिट नहीं होगा। ये देखें जी अब इसके अंदर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके अंदर सबमिट हो जाएगा। अब ज़रा बैक चलते हैं, बैक आगे हम ये लें, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपके हैं, आपके डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह आप बैक जाएं, इससे ये पीछे आ गए। अभी तक आपके पास सब कुछ ऑप्शन है कि आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप इसको सबमिट करवा देंगे, जैसे ये सेकंड आपका पार्ट 2 है ये हो गया है सही, अब ये पार्ट 3 जो है ये भी आपने कर लिया है। अब आप इसको सबमिट करवा देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये आपका सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। अब आप यहाँ से आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, ये व्यू स्कोर, ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा कि आपके जो टोटल पॉइंट हैं। अब मैंने जैसे सिलेक्ट किए थे 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के थे, अभी देखें, और 2 मार्क्स मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन उसके थे, और 2 मार्क्स के मैंने 2 आपको सैम्पल MCQs दिए थे। उनमें से एक MCQs तो आपका ठीक था,
एक एमसीक्यूज़ आपका ठीक था, वो कौन सा था भला? वो था आपका जिसमें उसका एटॉमिक नंबर 1 था, वो आपको 1 पॉइंट उसका मिला हुआ। दूसरा आपने 3 क्लिक के ऊपर किया था तो वो रॉन्ग था, उसका मार्क्स शो नहीं हुआ। यहाँ पर आपके जस्ट मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स जस्ट मल्टीपल चॉइस के वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप उसके बाद यहाँ पर जैसे है अभी इधर देखें, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में, ये आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस जो है ये गलत हो गया। अभी ये जो डिफाइन केमिस्ट्री और ये मैं इसको रीड आउट करूँगा और फिर मैं इसके मार्क्स लगाऊंगा। इसी तरह ये जो है इसके मैं बाद में आपके चेक करूँगा और चेक करके मार्क्स लगाऊंगा। अच्छा, ये आप जब करेंगे एक चीज़ ये है कि आप लोगों के पास मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा पेपर करूँगा कि आपके पास जो रोल नंबर वाइज मैं इसका आपको भेजूँगा, ठीक है? आपके पास रोल नंबर आएगा, जैसे रोल नंबर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक है, तो वो 1 से लेके 10 तक आपको पेपर जाएंगे और वो 10 के 10 पेपर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, किसी एक के भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, किसी एक के दूसरे के साथ वो पेपर मैच नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आपने कॉपी पेस्ट करने की या नकल लगाने का आपको नहीं है। और फिर ये भी देख लें, जैसे आप अपना ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, अभी आपका जो टाइम है, अगर वो टाइम इसका फिनिश हो गया, जैसे यहाँ पर इसका टाइम 60 मिनट था, तो 60 मिनट के बाद ये पेपर सबमिट नहीं होगा। तो आपने जब आपका टाइम होगा, जिस दिन पेपर होगा, उससे 5 मिनट पहले आपने अपना नेट शेट ठीक करके बैठ जाना है बहुत अटेंटिवली। और जैसे ही पेपर आपके सामने ओपन होगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? किसी का एमसीक्यूज़ पहले शो होगा, किसी का एमसीक्यूज़ बाद में शो होगा। और एमसीक्यूज़ भी सब, अगर मैं मतलब 10 पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो 10 लोग हैं, एक ग्रुप 10 लोगों का है, उसमें मैं अगर 10 या 15 पेपर में बना के अगर आपको सेंड करता हूँ तो सबके पेपर डिफरेंट होंगे, पेपर किसी के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक हो गया? तो इसलिए आप लोगों ने ये बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नकल लगाने में। अगर आप नकल लगाएंगे तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सबके जो क्वेश्चन है वो मैं डिफरेंट दूंगा, एक जैसे क्वेश्चन मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तो एक तो आपने नकल नहीं लगानी, नंबर 2 ये ऑप्शन आपका सारा ख़त्म हो गया इंशाल्लाह ताला नकल वाला। और नंबर 2 जो आपके ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये भी मैं चेक करूँगा, जैसे आपका प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने ये एक उसका आंसर दिया, जैसे ये मैंने डिफ़ाइन केमिस्ट्री का ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है? ये मैंने लिखा हुआ है ना, अगर मैंने इसका ये आंसर दिया हुआ है तो दूसरा भी यही लिखता है, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर होगा प्लेजरिज्म चेक करने वाला, तो वो मुझे बताएगा कि कितने % कॉपी पेस्ट है। अगर किसी का मसलन 100% कॉपी पेस्ट है कि उसने वहाँ से लेके कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है, तो वो फौरी पता चल जाएगा, वो दोनों का रिजेक्ट हो जाएगा, वो आप दोनों का रिजेक्ट हो जाएगा पेपर, ठीक है? तो आपकी जो प्लेजरिज्म है वो नहीं आना चाहिए। प्लेजरिज्म कब नहीं आएगा? जब आप उनको अपने वर्ड में लिखेंगे। और मैं आपसे कभी ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए बड़ी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुझे उसकी इंग्लिश चाहिए, ठीक है, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी जो मिस्टेक्स हैं आपकी सेंटेंसेस की होंगी, मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इज़ उधर आना है तो आपने वाज लिख दिया है तो नो इशू, अगर वाज आना है तो वर आ गया तो कोई इशू नहीं है, अगर हैव आना था तो आपने हैव बीन लिख दिया है, तो मैं इस मिस्टेक को मिस्टेक नहीं समझूंगा, ठीक हो गया? तो इसलिए या आपने कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, ये मैं आपका प्लेजरिज्म चेक करूंगा और प्लेजरिज्म चेक करके आप लोगों के इधर मार्क्स फिर मैं लगाऊंगा। जैसे ये 2 आउट ऑफ इधर अभी तक नहीं लगे हुए, ये वाला जो है आपके पास ऑप्शन, ठीक है? इसी तरह ये जो है इधर भी नहीं लगे हुए, ये मैं आपका चेकआउट करूँगा, प्लेजरिज्म चेक करूँगा, देन जाके आप लोगों के इन चीज़ों के मार्क्स आएंगे, ठीक हो गया? तो ये था एक इंस्ट्रक्शन आपकी कि पेपर आपके कैसे होंगे, और ये आप सारे लोग देख लीजिए पेपर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर। अब इसमें कोई वर्ड शर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपका व्हाट्सअप के ऊपर पेपर, आप व्हाट्सअप के ऊपर ही इसे सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो भी अभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करूँगा ताकि आप सारे लोग प्रैक्टिस भी कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको देख भी लें, और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन अबाउट द पेपर, और इसको आप प्रिपेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।